हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है बेटा आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज के इस क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ आ गया हूं मैं आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर करने के लिए बेटा। और लास्ट क्लास में हमने देखा था डिसऑनर ऑफ अ बिल, उसी से ही मिलता जुलता एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं बेटा। उस वाले टॉपिक में जो हमने कल किया था उसमें हमने डिसऑनर किया, डिसऑनर हो गया था, फिर पार्टी ने 15 दिन बाद पेमेंट कर दिया। आज यहां पर हल्का सा ये चेंजेस है बेटा, डिसऑनर हुआ है बट पार्टी ने दोबारा से नया बिल बनाने की डिमांड करी है और एक टाइम मांगा है और उस टाइम पर आने पर उसने फाइनली पेमेंट कर दिया है। तो जो हमने कल पढ़ा था उसमें डिसऑनर हुआ, 15 डेज के बाद में सानोली पार्टी ने पेमेंट कर दिया। बट आज वाले टॉपिक में डिसऑनर हुआ, फिर दोबारा से नया बिल बना, एक समय लिया गया और उस समय पर वो पेमेंट हो जाता है। साथ ही साथ में इसमें दो चीजें थी, पहले वाले में भी एक चीज थी, वो थी नोटिंग चार्जेस। जिसके पास पैसे आने थे पहले उसने पे किया, जब उसका पेमेंट उसके पास आया तो उसने नोटिंग चार्जेस के साथ पेमेंट उसका ले लिया। इस वाले में नोटिंग चार्जेस पेड करे किसने, जिसके पास पेमेंट आना था, तो वो नोटिंग चार्जेस तो उसने लिए लिए, साथ में उसने दोबारा से जो बिल बनाया, दोबारा से नया टाइम मांगा तो उसका उसने जो है इंटरेस्ट भी लिया है इस बार। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं बेटा। यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा, प्लीज आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको यहां से हटाकर फिर आप लोगों के लिए दोबारा से बना सकूं। अब देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है यहां पर कि 1 अप्रैल 2016 में बी ने एक्सेप्ट किया एक बिल जो कि ए के द्वारा बनाया गया, मतलब ए ने बेचा होगा। ठीक है, 3 मंथ्स का बिल है, 8,000 रुपीज का बेटा। ऑन ड्यू डेट ये बिल जो है बेटा डिसऑनर हो गया। ए को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े बेटा यहां पर 100 रुपए, और 4 जुलाई को दोबारा से यहां पर नया बिल बनाया गया 73 डेज का। कितने डेज का बेटा? 73। नया बिल बनाया गया। आफ्टर 73 डेज प्रोवाइड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, 15% पेड टू दिस बी इज एग्रीबल, द बिल इज मीट ऑन मैच्योरिटी डेट। ठीक है ना, 73 डेज का यहां पर नया बिल बनाया गया, बट उस 73 डेज का जो बिल है उसका जो इंटरेस्ट है वो कैश में उसने सेम डे जिस दिन बिल बनाया उसी दिन ही उसने ले लिया है बेटा। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। पहले हम करते हैं जनरल ऑफ ए। आपको क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना बेटा कि यहां पर ए ने बिल बनाया क्योंकि ए को पैसा चाहिए था, क्योंकि उसने कोई माल बेचा। अब वो एक टाइम जब जितना टाइम को उसने बनाया बिल उस टाइम को पैसा नहीं आया, डिसऑनर हो गया, तो नोटिंग चार्जेस भी ए को पे करने पड़े। तो ए क्या करेगा, वो नोटिंग चार्जेस भी अब बी से लेगा। बट बी ने बोला भैया मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, आप दोबारा से एक नया बिल बना लो। तो ए ने बोला ठीक है बना लेते हैं, बट उससे पहले जितने दिन आप तुम्हें और चाहिए उस उतने दिन का मुझे आज के आज कैश में ब्याज चाहिए। भले उस दिन आने के बाद तुम उसका पूरा पेमेंट कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने उसमें अब क्या हुआ, 73 डेज, राइट? हाँ, 73 डेज का उसने नया बिल बनवाया, तो उसने 73 डेज का जो इंटरेस्ट है उसने आज ही ले लिया, वो भी कैश में ले लिया। तो देखो बेटा सबसे पहले 2016 अप्रैल 1 लिखते हैं। 2016 अप्रैल 1 बिल बनाया गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी के लिए बनाया गया बेटा, 8,000 रुपीज का, 8,000 रुपीज का। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब कितने दिन का बिल बनाया गया बेटा? ये बिल बनाया गया 3 महीने का। अप्रैल 1 को बनाया, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, जुलाई में 3 दिन एक्सटेंड कर दो 1 तारीख के साथ, तो 4 जुलाई को जो है ये बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया है। जुलाई 4 को, ठीक है ना, कब हो गया बेटा ये? जुलाई 4 को डिसऑनर हो गया है। तो ये बी यहां पर क्रेडिट था, यहां पर डेबिट हो जाएगा डिसऑनर के टाइम पे। टू बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है सर? 8,000 रुपए है। नोटिंग चार्जेस आपने कितने पे किए? तो सर नोटिंग चार्जेस हमने जो है 100 रुपए पे किए, तो 8,100 रुपीज यहां पर आ जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर लिखेंगे बिल्स डिसऑनर एंड नोटिंग
चार्जेस पेड। इज दैट क्लियर बेटा? इसके बाद उसने नया बिल बनाने के लिए बोला है, तो नया बिल बना देंगे, बट उससे पहले भैया आप हमें कैश में जो है इंटरेस्ट दे दो। तो जुलाई 4 को ही यहां पर कैश में पैसा आया इंटरेस्ट का, टू इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने कहा ठीक है तुम और दिन का टाइम ले लो बट मुझे इंटरेस्ट पे कर दो बेटा। अब इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे बेटा? यहां पर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी लेंगे अपन इंटरेस्ट के अंदर। 15% बोला है बेटा 73 डेज 365 डेज में से। ठीक है, तो निकाल लो बेटा इसके, कैसे निकलेंगे? तो देखो बेटा यहां पर 8100 इंटू 15 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 365 आ गया बेटा 243 रुपीज। कितना आ गया बेटा? 243 रुपीज। तो 243 रुपीज यहां जाएगा, 243 रुपीज यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, उसके बाद जुलाई 4 को बनाया गया नया बिल, तो यहां पर लिखेंगे बेटा BR अकाउंट डेबिट टू बी 8100 8100 यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? और आफ्टर 73 डेज के बाद में जो है यहां पर उसका पेमेंट आ चुका है। 73 डेज सितंबर 18 को कंप्लीट हो रहा है बेटा। कब कंप्लीट हो रहा है? सितंबर 18 को। पैसे आ चुके हैं ए के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 8100 8100 यहां पर लिखेंगे बिल अमाउंट रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा जनरल ऑफ ए। अब जनरल ऑफ बी का भी हम कंप्लीट यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर 2016 अप्रैल 1 को यहां पर बिल इसको दिया गया, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल क्या आ जाएगा बेटा? टू बिल्स पेबल कितना है बेटा? 8000 रुपीज 8000 रुपीज। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन। उसके बाद बेटा जुलाई को यहां पर क्या हुआ? जो उसका डे था बेटा जुलाई को, यहां पर जो है बेटा क्या है? यहां पर वो डिसोनर हो गया बेटा। तो डिसोनर हो गया तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बिल्स पेबल हो गया ना बेटा यहां पर ये। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8000। ठीक है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू ए को दिया जाएगा अब 8100 रुपीज। यहां लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड। इज दैट क्लियर बेटा? ये जुलाई को हो गया बेटा। अब इसने जो है जुलाई में ही इंटरेस्ट भी पे किया था, तो इंटरेस्ट पे किया उसकी एंट्री करेंगे बेटा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कैलकुलेशन वही सेम है बेटा इसलिए बार बार नहीं लिखूंगा मैं, और डायरेक्टली 243 लिख देंगे। इंटरेस्ट पेड कर देंगे बेटा यहां पर। क्लियर बच्चे? हो गया इंटरेस्ट पेड। अब नया बिल बना बेटा, तो नया बिल कब बना? सेम जुलाई को बना बेटा। तो जुलाई 4 को नया बिल बन गया है। ए को दिया जाएगा टू बिल्स पेबल 8100 8100 एक्सेप्टेंस गिवन। इज दैट क्लियर बेटा? एक्सेप्टेंस गिवन। और फिर सितंबर 18 को इसने पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8100 8100 बिल्स अमाउंट पेड। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमने क्या कर दिया? बिल्स का अमाउंट पेड कर दिया सही समय आने पर। आप लिखना चाहो तो लिख देना ऑन अ ड्यू डेट। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में बेटा? तो यहां पर सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि बिल डिसोनर हुआ। पहले वाले केस में, कल वाले केस में तो उसने 15 दिन बाद पेमेंट कर दिया था, कोई नया बिल नहीं बनाया था। बट आज के केस में डिसोनर हुआ, नया बिल भी बनाया गया और उसमें एक टाइम लिया गया 2 महीने 3 महीने का, उसके बाद पेमेंट हुआ। बट यहां पर जिसको पैसा लेना था उस पार्टी ने
जितने दिन और नए का बनाना था उतने और नए दिन का उसने क्या कर लिया, उससे इंटरेस्ट ले लिया। बस ये चीज नहीं थी, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी थी। आई होप मैं आपका यहां पर डाउट क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। और कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी है। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।